सो आइए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस समय में जब हम लोग लॉकडाउन में हैं, घरों में बंद हैं, बहुत सी चैलेंजेस को हम लोग फेस कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ लाइफ इतना इजी नहीं है जितना अ, आम समय में होती, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड, कि उसने समय दिया है कि हम लोग एक फेलोशिप में आ सकते हैं, एक संगति में आ सकते हैं। अलग अलग जगहों में हम लोग बैठे हैं। मैं पास्टर सुशील त्यागी, मैं दिल्ली से हूँ, कुछ लोग दिल्ली से हैं, महाराष्ट्र से हैं, कुछ हमारे टीम के मेंबर्स यूपी से ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग प्लान कर रहे हैं वेस्ट बंगाल से ज्वाइन करने का। सो इस समय में और सिर्फ यही जूम नहीं है, मैं बहुत सी और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ इस समय में, जबकि शायद पास्टर्स के लिए ये समय खाली नहीं है, हॉलीडे नहीं है, लॉकडाउन नहीं है। वो लोग घर में हैं, पास्टर्स, क्रिश्चियन लीडर्स, पर वो बहुत बिजी भी हैं। मेरे को मिला के हम लोग बहुत सी मीटिंग्स में हैं, बहुत सी बातचीत को कर रहे हैं। और जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ था और हम लोग सब एक बंद स्थिति में आ गए थे, घरों में कैद हो गए थे, सो बहुत से लोग ये बातचीत करने लगे, विचार करने लगे कि हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। हम लोग अपने घरों में बैठे हैं और हम लोग अपने को बहुत असहाय महसूस कर रहे हैं। तो हम इस समय में परमेश्वर हमसे क्या बातचीत कर रहा है, ये हमारे दिमाग में, हमारे जहन में ये सवाल उठ रहे थे। बहुत से मनों में बहुत से लोग, बहुत से परमेश्वर के जन ये सोचने लगे, और धीरे धीरे परमेश्वर ने अपने प्लान को अनफोल्ड किया, खोला, हमारे जीवन में खोला, और हम देखने पाए कि कैसे हम परमेश्वर की महिमा को करने पा रहे हैं। आज जो स्टडी मैं लेना चाह रहा हूँ, मैं प्रीच नहीं करना चाह रहा हूँ। पास्टर थॉमस ने मुझसे कहा थोड़ा सा स्टडी के ऊपर, बाइबल स्टडी के ऊपर बातचीत करें, तो उसके ऊपर मैं लेना चाह रहा हूँ। और ऐसे समय में वो वचन जो है वो इट इज टेकन फ्रॉम 2 पीटर, दूसरा पत्रस, उसकी 3 से 8वीं आयत तक है। 2 पीटर्स चैप्टर 1 वर्सेस 3 to 8। और यहाँ पे परमेश्वर हमको जीवन में अपनी पहचान के बारे में बताता है। मसीह जीवन हमेशा किसी भी परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में, मसीह जीवन को ये सोचता है, हे प्रभु मेरी क्या इच्छा है, आपके मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है। प्रभु ये जो संकट है, वो संकट परिवार में हो सकता है, वो संकट समाज में हो सकता है, और वो संकट जो है देश के ऊपर हो सकता है। और आज सिर्फ देश के ऊपर नहीं है, आज पूरे संसार में लोग परेशान हैं। और ऐसे में मसीह लोग जो हैं वो प्रभु की ओर देख रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि कैसे वो अपनी मसीही पहचान को, कैसे वो आइडेंटिटी को, कैसे वो टेस्टिमनी को, कैसे वो परमेश्वर के प्रेम को बांट सकते हैं। और इसलिए थोड़ा सा हम लोग इन अगले 40 मिनट में, 45 मिनट में, जो भी समय प्रभु पवित्र आत्मा हमको देती है, हम लोग आपस में मनन करेंगे। वी विल मेडिटेट ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। और यहाँ पे पतरस जो है वो कहता है कि परमेश्वर ने एक सवाल को पतरस हमारे सामने उठाता है। Why are we called? हमको क्यों प्रभु ने बुलाया है? क्या ये मेरा एजेंडा है उस बुलाहट के लिए, या ये प्रभु का एजेंडा है? किसकी ओर मुझे देखना है जब मैं इस समय में अपने जीवन में हूं, मसीह जीवन में? और कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी क्षण क्यों ना हो, एक मसीह व्यक्ति की
पहचान कभी नहीं खोती, है ना। इसलिए यीशु मसीह हमको कहता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, तुम पृथ्वी की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जग ज्योति जो है कभी भी पोल्यूटेड नहीं हो सकती। लाइट इज द मोस्ट रिफाइंड थिंग इन द वर्ल्ड। ज्योति जो है सबसे शुद्ध चीज होती है, उसको आप जो है पोल्यूटेड नहीं कर सकते, उसको खराब नहीं कर सकते। और इसलिए प्रभु हमको बुलाता है। दो प्रभु हमका हमारी जो मसीह लोगों की एग्जाम्पल को देता है मसीह जीवन के लिए, वो दो बहुत ही मोस्ट रिफाइंड चीजों से देता है, बहुत ही प्योर चीजों से देता है। सॉल्ट एंड लाइट, तुम जगत की ज्योति हो और तुम पृथ्वी के नमक हो। सो ही हैज कॉल्ड अस विद अ रिफाइंड कॉलिंग। एक जो है बहुत ही परिपूर्ण बुलाहट से परमेश्वर हमको बुलाता है। हम जानते हैं उसकी बुलाहट में वो हमको चमकाता है, वो हमको तैयार करता है। हम अंधकार की तराई में से होकर गुजरते हैं, बहुत सी परेशानियों में से होकर गुजरते हैं, और जितना हम मसीह जीवन के उन क्षणों से गुजरते हैं जब हम अपने आप को, परमेश्वर को अपने पास पाते हैं। तो जब परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया, है ना, हम लोग 40-45 जो जन हैं, 50 जन हैं, और उनके साथ जो भी लोग देख रहे हैं, हम लोग भी जो भी परमेश्वर के जन हैं, और हम लोग बहुत सा रिकॉर्ड भी करेंगे और बहुत से लोगों तक पहुंचेगा। तो हम इस समय में देखें कि जो परमेश्वर ने मुझको बुलाया है, ये बुलाहट मेरा एजेंडा है या परमेश्वर का एजेंडा है। Why am I called? It's whose agenda? ये जो एजेंडा कौन सेट करने जा रहा है, मेरी बुलाहट के लिए कौन मुझको जो है तैयारी दे रहा है। और पतरस जो है बहुत क्लियर है इसमें। पतरस 3री आयत में कहता है, परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पहली चीज है, परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बुलाया, अपनी महिमा में बुलाया है। हम चाहे जिस भी परिस्थिति में हो, हम चाहे जिस भी हालात में हो, चाहे जिस भी जगह में हो, परमेश्वर के जनों के हम इतिहास को अगर देखें, बाइबल के इतिहास को देखें, तो परमेश्वर के लोग बहुत से मोस्ट चैलेंजेस टाइम से गुजरे हैं, और उन्होंने मनुष्य जाति के इतिहास को संभाला है। इसलिए कई बार हम सोचते हैं, मैं मसीह होने के कारण क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई हैसियत नहीं है, मेरे पास कोई धन नहीं है, मेरे पास कोई और संसाधन नहीं है, एक मसीह होने के नाते मैं क्या महसूस कर सकता हूं। और कई बार इस बात में हम बहुत अपने आप को हीन महसूस करते हैं। We feel ourselves very small, हम बहुत हीन महसूस कर सकते हैं। परंतु हमें ये जानना चाहिए वचन के अनुसार कि परमेश्वर ने अपनी महिमा में हमें बुलाया है। दिस इज हिज ग्लोरी, इट इज नॉट माई ग्लोरी। मेरी महिमा के लिए नहीं। इससे कोई मतलब नहीं होता कि मेरे पास बहुत धन है कि नहीं है, मैं बहुत धनवान हूं कि नहीं है, कोई परेशानी नहीं। मेरे पास बहुत अच्छा घर है कि नहीं है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। मेरे पास बहुत चाहे अच्छे कपड़े हैं कि नहीं है, इससे भी मैटर नहीं करता। परंतु मैटर ये करता है कि आई एम कॉल्ड इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा में उसने बुलाया है, और जो चीज परमेश्वर की महिमा में होती है, उसको संसार की किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी भी चीज के लिए अभाव होने की आवश्यकता नहीं है आज हम लोगों को। और दूसरी चीज है, दो चीजें हैं, परमेश्वर की महिमा और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। गॉड्स ग्लोरी एंड एज ए पर्सन ऑफ गॉड माई रिस्पॉन्स टू इट। उस महिमा को संभालने के लिए, उस महिमा को लोगों के बीच में ले जाने के लिए,
है ना, क्योंकि हम सब लोगों को प्रभु ने किसी धर्म को फैलाने के लिए नहीं बुलाया है, प्रभु ने किसी फिलॉसफी को फैलाने के लिए नहीं बुलाया है, हम लोगों को कोई जो है कन्वर्जन के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू शेड द ग्लोरी ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड। हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा के वाहक हैं, उसकी महिमा को लेके बढ़ने वाले लोग हैं। और उस महिमा में हमको जो देखना है कि कैसे वो महिमा डिमिनिश नहीं होगी, हाउ दैट ग्लोरी एक्सपेल्स इन इट्स स्प्लेंडर, अपनी पूरे वैभव में, पूरी चमक में वो महिमा जो है लोगों तक पहुंचेगी। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसको पतरस कहता है कि सद्गुण के लिए बुलाया है। फॉर द वर्च्यूज वी आर कॉल्ड, फॉर द गुड वर्क गॉड हैज कॉल्ड अस। तो उसके लिए वो प्रोसेस को बताता है, उसके लिए एक प्रक्रिया को पतरस बताता है कि इस चीज को हमें कैसे लेना है। पहली वो चीज वो कहता है 4वीं आयत में कि उसने बहुत वैल्यूएबल अपनी, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। अपनी महिमा में, अपने वर्च्यूज में परमेश्वर ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, बहुत बड़ी प्रॉमिसेस दी है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर अपने जनों को प्रॉमिस किस लिए देता है? ताकि वो उसकी महिमा को लोगों तक ले जाए। God gives us promises to carry His glory to the people, to demonstrate the glory of God. परमेश्वर की महिमा को दिखाने को कि वो कितना महान परमेश्वर है, और इसलिए वो अपनी बड़ी प्रतिज्ञाओं को देता है ना। जैसे उसने, जब हम अब्राहम की बुलाहट को देखते हैं जेनेसिस चैप्टर 12 में, उत्पत्ति 12 में, एंड उसमें हम देखते हैं कि मैं तुझे आशीष दूंगा, परमेश्वर कहता है, और तेरे द्वारा पृथ्वी के सब वंश आशीष पाएंगे। वो दैट ब्लेसिंग इज नॉट टू रिटेन फॉर आवरसेल्फ, वो आशीषें हमें अपने रखने के लिए नहीं है, परंतु वो आशीषें परमेश्वर की महिमा और महानता को बताने के लिए, लोगों में देने के लिए है, आशीषें बांटने के लिए। ऐसे ही परमेश्वर जो है बड़ी प्रतिज्ञाएं हमको देता है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिज्ञाएं इसलिए देता है ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय सौभाग्य के सहभागी हो जाओ। सौभाग्य, हम लोग इस संसार में अगर परमेश्वर को रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अगर कलीसिया को, अगर चर्च को, इकलीसिया कौन क्या है? हम लोग जो कलीसिया है, इकलीसिया है। इकलीसिया का मतलब है चुने हुए लोग, चोजन पीपल, सेपरेटेड, अलग किए गए लोग। और वो कैसे लोग हैं? वो डेवलप हो रहे हैं इन द गॉडली कैरेक्टर। वो लोग जो है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो रहे हैं। क्योंकि हम इस संसार में, प्रिय भाइयों बहनों, मसीजनों, मेरे विश्वासियों, हम अपने स्वभाव के रहते, मनुष्य के स्वभाव के रहते, अगर हमारे अंदर नफरत है, हमारे अंदर घृणा है, हमारे अंदर लुचपन है, हमारे अंदर डाह है, हमारे अंदर क्रोध है, और वो सारी जो संसारिक जो स्वभाव है, उस स्वभाव को रखते हुए, लालच है, ग्रीड है, इन सब को रखते हुए हम कभी भी परमेश्वर की महिमा को नहीं कर सकते। We cannot demonstrate fully the glory of God. परमेश्वर, हाँ, थोड़ा बहुत चीजें इधर उधर हम दे सकते हैं, कुछ चीजें जो है हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, इधर उधर दिखा सकते हैं, but to see a complete glory of God in our life, हमारे जीवन में संपूर्ण परमेश्वर की
महिमा होने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। वी बिकेम द पार्ट टेकर ऑफ गॉडली कैरेक्टर एंड वर्च्यूज। वो बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए उसको डेवलप करने की जरूरत है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो अपने आप आ जाएगा, अपने आप हो जाएगा। पतरस इसके लिए एक प्रोसेस को बताता है। जैसे हम एक डिग्री कॉलेज में, एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं तो सेमेस्टर्स होते हैं। हम लोग एक एक चीज को सीखते जाते हैं, एक एक चीज को क्लियर करते जाते हैं और 4 साल बाद हमको डिग्री मिलती है। पहले साल में डिग्री नहीं मिल जाती, या एक सब्जेक्ट क्लियर करने से डिग्री नहीं मिल जाती। वो प्रोसेस है। हमको डिग्री पाने के लिए एक प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ता है और हमको ये अनुशासन देना पड़ता है। वो डिग्री हम अपने विचार से, अपने ख्याल से, अपने तरीके से, अपने टाइम से नहीं कर सकते। उसको पाने के लिए हमें अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। हमें वी हैव टू सबमिट आवरसेल्फ, अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा ताकि हम उस शिक्षा को, उस एजुकेशन को ले सकें जो उस डिग्री को पाने के लिए इंपॉर्टेंट है। मसीह जीवन के डिसिप्लिन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक विश्वासी को परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने के लिए एक प्रोसेस को लेना बहुत जरूरी है। उस पतरस उसको बहुत ही सुंदर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन्स वेरी सिस्टमैटिकली ही एक्सप्लेन्स अस कौन सी चीजें पहले हैं, कौन सी चीजें बाद में धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगी। सीक्वेंसेस इज इंपॉर्टेंट। जो उसका क्रम है, उस मसीह पर ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होने के लिए मसीह जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो क्रम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको देखना है क्योंकि वचन में दिया गया, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया। पवित्र आत्मा से बेहतर कोई नहीं जानता कि वो सीक्वेंस क्या होना चाहिए, क्योंकि होली स्पिरिट जानता है कि वो कैसे हमारे मनुष्य स्वभाव को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। कौन सी चीजें पहले इम्पैक्ट करेंगी मसीह लाइफ को और कौन सी चीजें डिफिकल्ट हैं। परमेश्वर इस बात को जानता है। परमेश्वर मेरे और आपके ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोसेस को जानता है, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को जानता है, ताकि मैं और आप परमेश्वरीय ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सके। He knows it. Holy Spirit has a very large agenda. We must understand this. Holy Spirit is not confined to a very small thing. Holy Spirit is working in our life, in this world. पवित्र आत्मा जो है काम कर रहा है। पवित्र आत्मा किससे कोई चीज बाहर नहीं है। उसका एजेंडा बहुत बड़ा है और उसमें एक एजेंडा है हम मसीह विश्वासियों का ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द लाइकनेस ऑफ गॉड। परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने का एजेंडा। इट इज द वेरी एजेंडा ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, बिकॉज अल्टीमेटली हम मसीह लोग परमेश्वर की महिमा को दिखाने जा रहे हैं। सो करेक्शनल मैनेजमेंट का जो एजेंडा है, जो हमको ठीक करने का, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर रिप्रेजेंटिंग द चर्च, वी आर रिप्रेजेंटिंग द गॉड ऑन द फेस ऑफ अर्थ। हम परमेश्वर को दिखाने जा रहे हैं इस संसार में। अगर लोग जानना चाहते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग का राज्य कैसा है, अगर उनको देखना है तो उन्हें मसीह लोगों के पास जाना पड़ेगा। इसलिए उस प्रोसेस को पवित्र आत्मा तैयार करता है। वो कहता है फिर वो कहता है कि तुम ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। इसका प्रोसेस है
और पहला प्रोसेस है 5th वर्स में, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 5 ऑनवर्ड्स, उससे हम लोग आगे देखेंगे। वो कहता है 5th में, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, हमको यत्न करना है, वी हैव टू स्ट्राइव, वी हैव टू वर्क ऑन इट। ये ऐसे ही नहीं होने जा रहा है, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है हमारे जीवन का, यूं ही नहीं होने जा रहा है। वी हैव टू वर्क ऑन इट, हमें यत्न करना है इसके लिए। वो कहता है कि इसी कारण तुम यत्न करके अपने विश्वास, पहला जो चीज है मसीह जीवन में विश्वास है। पहला स्टेप मसीह जीवन के में बढ़ने का, तरक्की का, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ने का पहला जो स्टेप है वो है विश्वास। विश्वास मात्र बुद्धि का ज्ञान नहीं है, विश्वास मात्र टेम्पररी फेथ नहीं है। इट इज नॉट द हेड नॉलेज, इट इज नॉट जस्ट द टेम्पररी फेथ, बट ट्रस्टिंग ऑन जीसस क्राइस्ट अलोन। सिर्फ यीशु मसीह पर विश्वास करना ही विश्वास है। विश्वास पर सद्गुण, गुड डीड, हमारे अच्छे सद्गुण को डेवलप करना है ना, सद्गुण को डेवलप करना है। अच्छे हमारे वर्च्यूज होना के लिए हमको यत्न करना है कि हमारे जीवन में सद्गुण हो। सद्गुण कैसा है, क्या क्या सद्गुण में इन्वॉल्व है, कौन सी चीजें शामिल है सद्गुण में? सद्गुण में भलाई, भलाई को आगे हम देखेंगे। सद्गुण में जो है वो हम लोग बातचीत में हम अच्छे हों, लोगों से व्यवहार में अच्छे हों, लोगों के लिए जो है हम लोग सेक्रीफाइस कर सके अपने जीवन को, वो सद्गुण हमें डेवलप करना। अच्छे गुण, गुड वर्च्यूज, वी हैव टू डेवलप गुड वर्च्यूज इन आवर लाइफ आफ्टर फेथ। Faith is not the end of the journey of Christian faith. Faith is the beginning of the journey. विश्वास जो है वो शुरुआत है, पहला कदम है। कई बार लोग वहीं पे खत्म हो जाते हैं। नहीं, we have to develop good virtues. सद्गुण को डेवलप करना है। सद्गुण के बाद समझ, अंडरस्टैंडिंग, समझ को। मसीह लोगों को परमेश्वर ने बेवकूफ लोग होने के लिए नहीं बुलाया। मसीह लोगों को परमेश्वर ने समझदार लोग होने के लिए बुलाया, ताकि उनमें समझ हो। जब वो बातचीत करें, उनको चीजों की समझ हो, डिजर्नमेंट। समझ में जो एक चीज जो है बहुत बड़ी, डिजर्नमेंट हो, समझ हो कि कौन सी चीजें गलत हैं, कौन सी चीजें सही हैं, कैसे हमको व्यवहार करना है। कई बार मैं देखता हूं मसीह के लोग बहुत अच्छे, बहुत सीधे लोग होते हैं, परंतु उनमें समझ की बहुत ज्यादा कमी होती है। परमेश्वर को बुलाता है कि हमें समझ हो। समझ के बाद जो चौथा स्टेप है, विश्वास पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सद्गुण, तीसरा स्टेप समझ, संयम, समझ के बाद संयम, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल में जो है वो इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी भी बहुत शामिल है। समझ में क्या है, किस समय हमें क्या कहना करना है, किस समय संयम में, किस समय हमें क्या कहना है। संयम हमें सिखाता है सहन करना। संयम हमें सिखाता है ना बोलना बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे जुबान से लोग ठेस पहुंचा सकते हैं। मैं और आप अपने शरीर का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। मैं और आप, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मसीह लोग हो, हम यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और इसलिए हमें संयम की जरूरत है। इसलिए हमें संयम की बहुत जरूरत है। एकदम से पैनिक मत हो जाइए। परमेश्वर के हाथ में अगर चीजें कंट्रोल में है, अगर पवित्र आत्मा के कंट्रोल में है, एंड ही इज ड्राइविंग योर लाइफ, अगर वो मेरे और आपके जीवन को लेके चल रहा है, तो हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। चाहे बगल में कोविड-19 का केस क्यों ना हो, हम पूछें, प्रभु अगर इस परिस्थिति में आपने मुझे रखा है, तो आप उस परिस्थिति को कैसे कंट्रोल करने जा रहे हैं? What's your plan, God? परमेश्वर, आपकी योजना क्या है? अगर मेरे साथ जीवन में एक घटना हुई, प्रभु के पास जाइए। संयम रखना बहुत जरूरी है मसीह जीवन के लिए। इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इज
वेरी मच इंपॉर्टेंट मसीह जीवन के लिए। हमारे बोलने में संयम हो, हमारे सहन करने में संयम हो, और हमारे विचारों में संयम हो, हमारे निर्णय में संयम हो। मसीही जीवन की सबसे बुरी परिस्थिति में भी सेल्फ कंट्रोल में रह सकता है, अगर उसे यह मालूम है कि पवित्र आत्मा उसके जीवन में है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में कंट्रोल करता है। जो चारों तरफ की परिस्थितियां हैं उसमें वो अकेला नहीं है। एंड गॉड इज देयर, परमेश्वर वहां है जो सब सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा है। होली स्पिरिट इज वेरी मच प्रेजेंस देयर एंड होली स्पिरिट इज इन कंट्रोल। अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई परेशानी नहीं। अगर ये परमेश्वर पवित्र आत्मा की इच्छा में, मर्जी में है, तो परमेश्वर, हम कहें परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं परंतु तुम आपकी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में भी संयम में था। हाँ, ह्यूमनली, मनुष्य नाते होने के नाते, बीइंग इन द फ्लैश एज ए ह्यूमन, वो घबरा रहा था, फिर भी वो संयम में था। उसने कहा, प्रभु हे पिता, मेरी इच्छा नहीं परंतु तुम तेरी इच्छा पूरी हो। जब यीशु मसीह क्रूस पर था तब भी वो पूरे कंट्रोल में था। उसे मालूम था कि शैतान किसी भी तरीके से परिस्थितियों को अपने वश में नहीं ले सकता। डेविल कैन नेवर टेक इन कंट्रोल of a life of a believer when the Holy Spirit is very much present in the life of that person. अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शैतान कभी भी हमारे जीवन की परिस्थितियों को अपने हाथ में नहीं दे सकता। यीशु मसीह के क्रूस पर भी यीशु मसीह के हाथ में परिस्थितियां थी, शैतान ओवर रूल नहीं कर पाया था। इसलिए संयम मसीह जीवन के लिए बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों में पैनिक मत हो जाइए। अगर छोटे किसी दान के लिए पैनिक मत हो जाइए। परमेश्वर ने मुझको और आपको सेवकाई दी है और वो मेरी और आपका ख्याल रखेगा। संयम के बाद धीरज रखना, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। धीरज क्या सिखाता है? मैं परमेश्वर की बाट जोहूंगा। मैंने स्टडी नहीं की परंतु कम से कम दाऊद 50 बार भजन संहिता में कहता है, मैं यहोवा की बाट जोहूंगा। He is waiting upon the Lord. He is not taking situation in his control. वो पैनिक नहीं हो गया, उसने परिस्थितियों को अपने हाथ में नहीं ले लिया, उसने न्याय को अपने हाथ में नहीं ले लिया, परंतु उसने कहा, I will wait upon the Lord. मैं परमेश्वर का धीरज रखूंगा, मैं उसका इंतजार करूंगा। मसीह जीवन में भी अगर हम धीरज रखते हैं, प्रभु का इंतजार करते हैं, प्रभु के समय में ही मेक्स ऑल थिंग्स ब्यूटीफुल। परमेश्वर अपने समय में चीजों को सुंदर बनाता है, वो हमारे लिए बनाता है। एक मसीह जीवन जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो धीरज रखता है। अगर आज मेरे पास कार नहीं है, मैं प्रभु से कहूंगा, प्रभु आप मेरी सेवकाई को जानते हैं, और प्रभु अगर आपकी इच्छा है कि मेरी सेवकाई आपकी महिमा के लिए बढ़े, आप मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रभु मेरे बच्चों की आवश्यकता है, मैं प्रभु परंतु आपके सामने जाके गिड़गिड़ाऊंगा। मैं धीरज रखूंगा आपके समय का, मैं धीरज रखूंगा आपकी आशीषों का, कि आप मेरे जीवन में अपनी आशीषों को जोड़ेंगे। मसीह जीवन के घुटने सिर्फ प्रभु के सामने झुकते हैं, किसी मनुष्य के सामने नहीं। और जिस जीवन के घुटने परमेश्वर के सामने झुकते हैं, उसका सर किसी मनुष्य के सामने नहीं झुकता। इसलिए मैं धीरज रखूंगा परमेश्वर पे। आई विल वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं अपने जीवन के लिए, अपने जीवन में चीजों को पाने की उतावली नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में पोजीशन पाने की उतावली नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में बहुत सी चीजों के लिए उतावली नहीं करूंगा, परंतु मैं धीरज रख के परमेश्वर की
बाट जाऊंगा और वो अपने समय में मुझे शिरोमणि करेगा, मुझे उठाएगा। मसीह जीवन पवित्र आत्मा में धीरज से संयम रखता है। फिर धीरज के बाद भक्ति आती है। कई बार हम लोग विश्वास के बाद ठीक भक्ति को ले आते हैं। हम लोग सोचते हैं वर्शिप करना भक्ति है, नहीं। परमेश्वर सोचिए मेरे और आपके जीवन में काम कर रहा है, मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। इट इज द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो बदलाव की सामर्थ्य के साथ काम कर रहा है और इसलिए वो हमें भक्ति को बढ़ाता है। हाँ, ये जरूरी है। पॉल यग्नीचो अपनी बुक द सिंपल क्रिश्चियन लिविंग में कहते हैं कई जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत जल्दी होता है। आप एक हफ्ते में बिल्कुल एक नई क्रिएशन को देखते हैं और कई जीवनों में ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत लंबा लगता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा हो सकता है। परमेश्वर से पूछ सकते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है और वो जानता है कि मेरे और आपके जीवन में ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड कितना समय देगा। कुछ चीजें जल्दी होती हैं हमारे जीवन में, कुछ चीजें समय लेती हैं और इसलिए हमें धीरज से बाट जोड़ना चाहिए कि प्रभु अपने समय में आप मेरे जीवन में इन चीजों को बढ़ाएंगे। फिर भक्ति, परमेश्वर की भक्ति करना हम लोगों के साथ में है। और जब हम भक्ति को देखते हैं तो भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली लव, जब हमारे जीवन संयम में बढ़ जाता है, हमारा जीवन धीरज में बढ़ जाता है, हमारा जीवन विश्वास और सद्गुण में बढ़ता है, तब हमारे जीवन में भाईचारे की प्रीति आती है। हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हम एक दूसरे से भाईचारे की प्रीति के बाद जो अंतिम गुण आता है पतरस के अनुसार, पीटर के अनुसार, वो है प्रेम। प्रेम में बढ़ते जाओ। जब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में जब आती है, जब प्रेम आ जाएगा तो फिर कोई जो है बुराई, कोई लोगों की बदनामी करना, लोगों के लिए गलत विचार रखना, क्योंकि क्या है, परेशानी क्या है, परमेश्वर को जो है हमारे जीवन में काम करना है और उसको हमारे दिल से दिमाग तक दोनों चीजों को बदलना है। God has to transform our life, but He has to also transform our mind and thinking. हमारे विचारों को भी बदलना है। दिल तो बहुत इमोशंस हो जाता है, हम लोग कई बार बहुत आराधना करने लगते हैं, but the mind takes time. The more you will control your mind, the more transformational steps will take time. अगर हम जितना अपनी दिमाग से काम को पकड़े रहते हैं, दिमाग से चीजों को नहीं छोड़ते हैं, उतना ही ज्यादा समय हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म होने में लगता है। Because many of the scholars, बाइबल के बहुत से ज्ञाता कहते हैं, the Holy Spirit works from our subconscious. हमारे विचारों से काम करता है और वहां पे उस स्थान में हमारे लिए ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। दिल के साथ साथ हमारे विचारों का, हमारे ख्यालों का, हमारे दिमाग का ट्रांसफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। और जब उसमें प्रेम आ जाए, सिर्फ हृदय में नहीं, इमोशनल लेवल में, when we will be completely filled with the love, हमारे नेचर में प्रेम आ जाएगा। इमोशनल प्रेम तो होता है, कुछ समय के लिए आता है, इमोशंस चेंज होती हैं और फिर हमारे लोगों के लिए विचार बदलने लगते हैं, लोगों के लिए ख्याल बदलने लगते हैं। God has to deal with that situation. परमेश्वर को उस परिस्थिति से काम करना पड़ता है। But when God fill our life completely with love, in emotion and in practical, हमारे जब सिर्फ जो है ख्यालों में ही नहीं, परंतु हमारे जब विचारों में भी जो है जब प्रेम आ जाता है, तो फिर हमारे जीवन में बैर के लिए, नफरत के लिए, घृणा के लिए स्थान नहीं रहता।
इसलिए परमेश्वर, when God has to teach us something, he has to learn many things. बहुत सी चीजों को उसे भुलाना है। जो पाप का स्वभाव है पुराना, जो आदम का स्वभाव है, उसको हमें भुलाना है ताकि वो अपने ईश्वरीय स्वभाव को हमारे जीवन में कर सके। इट इज लाइक रिफॉर्मेटिंग ए कंप्यूटर। पूरे जो वायरसेस हैं उसको हटा के रिफॉर्मेट करना है कंप्यूटर को। मैं कंप्यूटर आईटी इंजीनियर नहीं हूं, परंतु मैंने बहुत बार कंप्यूटर्स को रिफॉर्मेट होते देखा है। जब रिफॉर्मेट होता है तो सारे वायरसेस खत्म हो जाते हैं। जो पाप का वायरस हमारे जीवन में है, जो आदम से हमको मिला है, जब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में काम करता है और जब हम पश्चाताप करते हैं और अपने जीवन को दे देते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को रिफॉर्मेट करे, और यही प्रोसेस है हमारे जीवन के को रिफॉर्मेट करने का जो पतरस बता रहा है। एंड अल्टीमेटली इट इज द लव। और अंत में वो कह रहा है सबसे आखिर चीज में प्रेम है। प्रेम में बढ़ते जाओ, एक्सीडिंग इन लव। प्रेम में बढ़ते जाओ। इस एक स्टैग्नेंट ना हो जाए, एक सैचुरेशन पॉइंट पे प्रेम ना पहुंचाए, ठहराव ना आ जाए हमारे प्रेम में, परंतु वो कहता है प्रेम में बढ़ते जाओ। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसका आउटकम क्या होगा, आउटकम जानना जरूरी है। 8वीं आयत में कहता है क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। अगर हम इनमें बढ़ते जाएंगे तो फेलियर नहीं होगी। निष्फल मीन्स फेलियर। हम फेल, मसीह जीवन में फेलियर आ सकती है। पौलुस इसलिए कहता है कि मेरी चाल को देखो, अंत तक मेरे जीवन को देखो। हमारा जीवन कई बार बहुत अच्छा शुरू होता है, परंतु 10 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद हम स्पिरिचुअल फेलियर को देखते हैं। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी टेम्पटेशन आती हैं जो मसीह जीवन को फेल कर देती हैं। इसलिए वो कहता है मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। निकम्मे मतलब सब कुछ ठीक ठाक है परंतु हम काम नहीं कर रहे हैं। निकम्मा कौन होता है? एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, बहुत कुछ नॉलेज है उसे, वो बहुत कुछ कर सकता है परंतु वो कर नहीं रहा है, वो लेटा हुआ है। उसमें स्किल्स की कमी नहीं है, ही इज डिवोटेड, उसमें सारी जो है सारे गुण हैं, बट ही इज नॉट प्रैक्टिसिंग देम। वी हैव टू बी ए प्रैक्टिस क्रिश्चियन। हमें उन जो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं उनको इस्तेमाल करने वाला मसीह होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के प्रेम को, धीरज को, संयम को, सद्गुण को इस्तेमाल नहीं कर रहे, इफ वी बिकेम डॉर्मेंट, हम खड़े हो जाते हैं, तो हम क्या हो सकते हैं? निकम्मे हो सकते हैं। परमेश्वर ने मुझको आपको निकम्मा मसीह होने के लिए नहीं बुलाया है। और दूसरी चीज है, दूसरा चीज है निष्फल, फेलियर। Either we can become a dormant or we can failure. Jesus has not called us to be dormant Christians. मसीह जो है ऐसे मसीह होने के लिए नहीं बुलाया जो काम नहीं कर रहे हैं, जो परमेश्वर की महिमा को नहीं दिखा रहे हैं, उसकी ग्लोरी को नहीं दिखा रहे हैं, उसके प्रेम को नहीं दिखा रहे हैं। वो बैठे हुए हैं, स्पिरिचुअल सब गुण उनके पास हैं जीवन में, बट दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। तो परमेश्वर हमको निकम्मे मसीह होने के लिए नहीं बुलाता और परमेश्वर हमको निष्फल होने के लिए, फेलियर होने के लिए नहीं बुलाता। वी आर कॉल्ड टू बी विक्टोरियस। परमेश्वर ने हमको विजयी होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर ने मुझको आपको बुलाया ताकि हम उसकी महिमा को दिखा सकें। परमेश्वर ने मुझको आपको दिखाया ताकि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकें। इस देश में, इस समाज में, आपके शहर में, आपकी जगह में, ये एक मसीह होने के कारण आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, मेरी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी क्या है? परमेश्वर की महिमा दिखाना। और जिम्मेवारी 2 है परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होना। ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको बुलाया है। चाहे हम पास्टर हैं, चाहे हम ले लीडर्स हैं, चाहे हम विश्वासी हैं,
हम सबको प्रभु ने अपनी महिमा के लिए बुलाया है। और फिर पतरस कहता है कि हमें निकम्मे और निष्फल होने के लिए नहीं बुलाया। वी आर नॉट कॉल्ड टू बी डॉर्मेंट और वी आर नॉट कॉल्ड टू बी फेलियर। परमेश्वर ने हमको विजयी होने के लिए बुलाया। जब हम अपने जीवन में प्रेम में बढ़ते जाएंगे, अपने गुणों में, परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते जाएंगे, तो हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होंगे। और जब हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होंगे तो हम उसकी महिमा को लोगों तक दिखा सकेंगे, समाज में दिखा सकेंगे, अपने शहर में दिखा सकेंगे, अपने देश में दिखा सकेंगे। जब मैं और आप चलेंगे, लोग ये जानेंगे कि हम एक मसीह जन हैं। परमेश्वर ने इसी गवाही के लिए मुझको और आपको बुलाया है। क्या हम प्रभु के लिए तैयार हैं? हमें अपने जीवन को समर्पित करना है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके समीप आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने इस संसार की सड़ाहट से, प्रदूषण से बाहर हमको बुलाया, ताकि प्रभु हम आपकी महिमा कर सकें और आपके ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो सकें। We may be partaker in your godly character, ताकि हम गवाह हो सकें। जब हम चले फिरें, जब हम अपने व्यवहार से, अपने प्रेम से, अपने सद्गुणों से, अपने अच्छे गुणों से, अपने स्वभाव से, जब हम बातचीत करें लोगों से, जब हम संयम रखें, उतावली ना करें, जब हम आपकी बात जो है धीरज रखें प्रभु, उस विश्वास में कि आप हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, आप हमको सब चीजें देंगे प्रभु। और उस भक्ति में जब हम बढ़ते जाएंगे, तब प्रभु हम आपके लिए महिमा का कारण होने पाएंगे। इस समय में मैं चाहता हूं जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभु उनसे बातचीत कीजिएगा। और प्रभु इस प्रोसेस में जो भी कड़ी हमारी टूटी हुई है हमारे जीवन में, उस कड़ी को बनाइएगा प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, उस कड़ी को बनाइएगा परमेश्वर, ताकि हम संपूर्ण रीति से, कोई भी हमारे जीवन का क्षेत्र है जो प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने में बाधा डाल रहा है, वो शैतान की सारी चालों से दूर होके हमको संपूर्ण रीति से प्रभु की महिमा करने के योग्य बनाने पाए, ताकि हम किसी रीति से निकम्मे और निष्फल ना ठहरे, परंतु प्रभु आपकी महिमा करने पाए। हम सबको आशीष दीजिएगा, सबसे बातचीत कीजिएगा इस समय में प्रभु, इस मुश्किल समय में अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।